हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 5 अगस्त 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू अयोध्या टेम्पल एंड प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड भूमि पूजन फॉर राम टेम्पल। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भूमि पूजन जो सेरेमनी है उसको अटेंड करेंगे। 12:30 PM से स्टार्ट होगी एंड फ्रोजन इन टाइम्स एवर सिंस द डिस्प्यूट ओवर द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फाउंड इट्स वे टू द कोर्ट रूम and the temple movement gathered steam. Ayodhya is wary of its past and present. So most of the articles जो हैं that is related to Ayodhya, editorials भी है, ठीक है, राम टेम्पल से रिलेटेड है, राम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। विरल आचार्य जो है डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है, RBI के। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जुलाई 2019 में, ठीक है, 2019 में इन्हें डिप्टी जो गवर्नर थे RBI के, तो वहाँ से रिज़ाइन कर लिया था 6 महीने पहले। इनका जो टर्म एंड होना था वो 6 महीने बाद होना था, इन्होंने पहले ही क्विट कर लिया। तो इनका ये कहना है कि जो भी ये एग्जिट्स होते हैं, एग्जिट्स आर अ फॉर्म ऑफ डिसेंट, क्योंकि इससे सिस्टम को मतलब एक राइट पाथ पे लाने में क्या अवसर मिलता है इससे, है ना। तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी रिग्रेसिंग नीड टू एम्ब्रेस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, ये भी इनका कहना है। तो विरल आचार्य फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु क्विट जुलाई 19, तो इनका ऐसा कहना है कि हिज एग्जिट, इनके साथ साथ और लोग ने भी रिज़ाइन किया था ना, जैसे RBI के गवर्नर जो थे रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमण्यम। तो इनके एग्जिट को कैसे देखना चाहिए? शुड बी सीन एज अ फॉर्म ऑफ डिसेंट विच हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्टिंग द RBI's ऑटोनॉमी। तो जो RBI है उसकी जो स्वायत्ता है, उसके जो राइट्स है, उसके जो एक तरह से जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करके रखे, वो बना रहे उसकी ऑटोनॉमी। तो ये है। एंड ये क्या कर रहे थे? आइडियाज़ एक्सचेंज ऑनलाइन इंटरेक्शन में इन्होंने बोला है वी शुड नॉट इंटरप्रेट एग्जिट्स एज अ प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखना चाहिए। जो भी रिज़ाइन कर रहा है वो एक प्रॉब्लम नहीं है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, हमको एग्जिट्स को एक फॉर्म ऑफ वॉइस के रूप में देखना चाहिए, एज अ फॉर्म ऑफ डिसेंट दैट द सिस्टम रिक्वायर्स टू हैव द राइट पब्लिक डिबेट्स एंड गेट द राइट पाथ। ठीक है, तो ये इनका कहना है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मतलब गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी आर स्टक इन द ओल्ड मैनर, जो अभी तक अलग पुराने तरीके से हम फंक्शनिंग करते थे इंडियन इकोनॉमी की, है ना, तो वैसे ही अभी हम चल रहे हैं, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट जो है, ट्रम्प्स बार्स फर्म्स ऑन फेडरल फंड्स फ्रॉम हायरिंग H1B वर्कर्स। तो ट्रम्प्स ने एक बार फिर से कुछ ऐसा स्टेप, एग्रेसिव स्टेप उठा लिया है दोबारा से। ये बहुत ही मतलब एक रात में ही ये ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। तो इन्होंने फिर से क्या किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है, और जो भी अभी एजेंसीज़ हैं, फेडरल फंड्स है US से जो मिलता है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, H1B1 वीज़ा होल्डर्स हैं, जो भी दूसरे फॉरेन वर्कर्स हैं, तो उनको ये नहीं दिया जाएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बार करता है एजेंसीज़ को टू रिसीविंग फेडरल फंडिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग देयर वर्क टू फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, अब जो H1B वीज़ा थे ये मोस्टली किसको दिए जाते थे? जो जॉब करते हैं वहाँ पे। और मोस्ट ऑफन ये किसके द्वारा यूज़ हो जाते हैं? इंडियन और चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा यूज़ होते हैं। आर जनरली अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फॉर एन इंडिविजुअल, बट मैनी सच वीज़ा होल्डर्स चेंज एम्प्लॉयर्स टू एक्सटेंड देयर US स्टे। तो अपने US स्टे के ही चक्कर में वो क्या करते रहते हैं, उसको एक्सटेंड करते रहते हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ताकि वो 3 साल से ज़्यादा मतलब वहाँ पे रह सके। एंड मोस्ट इंडियन कंपनीज हैव हिंटेड दैट दे वुड लाइक टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन H1B वीज़ा। इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा। मोस्टली जो ITs है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो इंडिया का, उसको ज़्यादा नुकसान होगा। द लेटेस्ट ऑर्डर विल मेनली इम्पैक्ट द जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट IT कंसल्टेंट एंड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया। तो इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल है, उसको हम देखेंगे। ये बाकी कोरोना वायरस के डैशबोर्ड आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आई तो डोंट वांट टू डिस्कस ऑन रेगुलर बेसिस। एंड फार्मर सन्स IIT ग्रेजुएट फायरमैन UPSC सक्सेस स्टोरीज, तो यहाँ पे यही है। ठीक है, टॉप रैंकर कौन है? प्रदीप सिंह विद हिज फैमिली इन सोनीपत। और जो सेकंड रैंक है प्रतिभा वर्मा की है, शी इज़ फ्रॉम UP, सॉरी थर्ड रैंक। एंड यहाँ पे उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, किशोर जो है 2018 बैच ऑफिसर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, करेंटली पोस्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है,
जयंत मनकाले। तो जयंत मनकाले हु सफ़र्स 70% लॉस ऑफ विज़न, ठीक है। तो इनकी रैंक कितनी है, 143 है। एंड दिस वाज द 27-year-old सेकंड अटैम्प्ट, ही रैंक 937 अर्लियर। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर इन्होंने किया है फ्रॉम बीड, एंड ही वर्कड फॉर 2 years इन पुणे। तो ड्यूरिंग विच टाइम ही डेवलप्ड अ रेयर आई इलनेसेस, और 70% मतलब आईज विज़न लॉस होने के बाद भी इन्होंने इतना, जयंत मनकले ने सिक्योर किए रैंक। नेक्स्ट जो न्यूज़, आई मीन रियली कमेंडेबल। नेक्स्ट जो फॉर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन थिएटर, ठीक है। तो इनके लिए क्या था, वर्ड वॉज अ स्टेज। तो ये इनका नाम क्या है, इब्राहिम अलकाजी। तो इब्राहिम अलकाजी ने क्या किया था, अलकाजी रिसेंटली पास्ड अवे इन दिल्लीज एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। ही वाज 94 एंड द एंटायर थिएटर कम्युनिटी ऑफ इंडिया वुड मतलब मॉर्न हिज डेथ। एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इंडिया वाज अ बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली वाज हेडेड बाय इब्राहिम अलकाजी। तो ये इनके बारे में ये बोला गया है कि ही वॉज स्टिल इन हिज 20s जब उनको अवार्ड्स मिले थे। ब्रिटिश ड्रामा लीग अवार्ड मिला था, BBC अवार्ड मिला था फॉर ब्रॉडकास्टिंग, एंड ही वॉज ऑनर्ड विद द कालिदास अवार्ड, पद्मश्री विभूषण अवार्ड भी मिला था इनको। मॉडर्न इंडियन थिएटर हैज़ बीन टच्ड एंड शेप्ड बाय वॉज अ जीनियस अ कोलोसस, ठीक है। तो ये है। और जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके बारे में देख, ये प्रीमियर थिएटर इंस्टीट्यूट है जो संगीत नाटक एकेडमी इन 1959 के द्वारा ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ये लेकिन संगीत नाटक एकेडमी से क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया था 1975 में। एंड इट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग एंड प्रोपगेट्स ड्रामेटिक्स इन कंट्री। एंड फंक्शंस एंड पावर्स क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स के अंदर काम करता है, और जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। रीजनल रिसोर्सेज सेंटर आर अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। फर्स्ट रीजनल रिसोर्स सेंटर जो था इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में बेंगलोर में। और इसको जो असिस्टेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, भारतीय नाट्य संघ एंड यूनेस्को had established Asian Theatre Institute in New Delhi 1951, ठीक है। और ATI was overtaken by संगीत नाटक Academy and merged with the newly formed National School of Drama 1959। तो मर्ज किया गया था 1959 में, ठीक है। तो यही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हिट्स बैक एट न्यू पाकिस्तानी मैप एंड एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। तो पाकिस्तान को भी सनक चढ़ गई है नेपाल को देखने के बाद। तो नेपाल ने जैसे हमें अभी जो उनका न्यू पॉलिटिकल मैप है, हमारे 3 प्लेस जो है अपने मैप में उन्होंने दिखाए हैं, और उसको इंटरनेशनलाइज वो करना चाहते हैं UN में ले जाके। उसी तरह से पाकिस्तान भी ये एब्सर्डिटी उन्होंने दिखाई है कि हमारी जो मतलब 1 ईयर की जो एनिवर्सरी होने वाली है ऑफ आर्टिकल 370, तो उससे हमने स्पेशल स्टेटस को क्या किया था, रिवोक कर दिया गया था। फिर बाइफ्रिकेशन हो गया था इनटू यूनियन टेरिटरीज़ जम्मू एंड कश्मीर का। एंड अभी उन्होंने ट्यूसडे को ही न्यू पॉलिटिकल मैप जो है रिलीज़ किया है, दैट डिपिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। एंड जो सर क्रीक के भी कुछ रीजन्स हैं तो उसको भी क्लेम किया है, और गुजरात में जो जूनागढ़ रीजन है तो उनको भी अपने टेरिटरी का उन्होंने पार्ट बताया, ठीक है। तो इसमें इंडियन साइड से जो हमारे जो MEA हैं तो उनका कहना है कि this is an exercise in political absurdity, laying untenable claims to territories in Indian state of Gujarat and UT of JNK and Ladakh, and these ridiculous assertions have neither legal validity nor international credibility. In fact, this new effort only confirms the reality of Pakistan's obsession with territorial एग्रेंडिसमेंट सपोर्टेड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये केवल पाकिस्तान की जो धूर्तता है और पाकिस्तान की जो रियलिटी है, ऑब्सेशन है, तो उसको ये दिखाता है ना। ये बाकी ये रिडिकुलस है, इसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी, कोई भी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं है, जो भी पाकिस्तान अभी शो कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है, जो भी जम्मू कश्मीर है उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोला है, और सियाचिन को भी पार्ट बताया पाकिस्तान का। और ये उसने जो मतलब ईस्ट ऑफ कश्मीर में जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है अक्साई चीन, उसको उन लोगों ने नहीं दिखाया है ना। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सर क्रीक ऑफ इनटू पाकिस्तान टेरिटरी एज वेल एज पार्ट्स ऑफ द एर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। एंड द मैप ऑल्सो शोज द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड जो ट्राइबल एरियाज हैं खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के, उसको भी अपना पार्ट दिखाया है। द पाकिस्तान कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द डिसीजन टू रिनेम अ मेजर रोड इस्लामाबाद। मतलब
ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ही हो गया। इस्लामाबाद है श्रीनगर हाईवे, ठीक है, तो श्रीनगर हाईवे जो है उसको वहाँ अपने इस्लामाबाद में रोड को वो क्यों बोले श्रीनगर हाईवे, तो रोड वाज प्रीवियसली कॉल्ड कश्मीर हाईवे एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज़ ट्राइड टू पोर्ट्रे जूनागढ़ एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। जो 2012 की एटलस थी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने जूनागढ़ को सेपरेट टेरिटरी पोर्ट्रेट किया था उसमें भी, ठीक है। तो हमारा रिप्लाई इसमें ये है इंडिया का कि ये इसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है और ना ही कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, वो करें जो उन्हें करना है। देन एडिटोरियल्स हैं, सबसे पहले न्यूज़ ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्स बेरूत, ठीक है, मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्स बेरूत। तो बेरूत कहाँ पे है, बेरूत लेबनान की कैपिटल है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो काफ़ी साल पहले सीज कर लिया गया था एंड दैट हैज़ बीन स्टोर्ड देयर हैड ब्लोन अप, तो वो ब्लोन अप हो गया, पर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया। तो यहाँ पे इसराइल को क्लेम कर रहे थे पहले, लेकिन इसराइल ने डिनाई कर दिया है कि इसराइल हैड नथिंग टू डू विद द ब्लास्ट एंड इसराइल एंड लेबनान के बीच में जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है आर बिटर एनिमीज़ एंड टेंशंस हैव बीन हाई फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ रिसेंट क्लैशेस, ठीक है। तो उस वजह से इन पे डाउट किया गया कि कहीं ये इसराइल के द्वारा तो नहीं है, बट इसराइल वाज नॉट इन्वॉल्व इन द बेरूट एक्सप्लोजन, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है। देन नेक्स्ट जो था सॉरी हरिकेन आइसियास, ठीक है, एसियास whatever you can pronounce makes landfall। तो ये आया है द सी माउंटेन हाईवे नॉर्थ मैट्रल बीच साउथ कैरोलिना में। अभी इससे पहले हैना था, है ना, हैना हरिकेन। तो हरिकेन को मतलब इंडिया में क्या बोलते हैं, जैसे टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, साइक्लोन कहाँ पे बोलते हैं, वैली विली कहाँ पे बोलते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्थ कोरिया हैज़ प्रोबेबली डेवलप्ड न्यूक्लियर डिवाइसेस टू फिट बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो यूएन की रिपोर्ट है, इसमें ऐसा कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने $2 बिलियन जो हैं लास्ट ईयर में अकेले साइबर अटैक करके और बैंक और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, मतलब बैंकों में साइबर अटैक करके वो उन्होंने अर्न किए हैं। यूएन एक्सपर्ट से द आइसोलेटेड कंट्री हैज़ ऑल्सो बीन एक्सपोर्टिंग, ये क्या कर रहे हैं, इलीगल तौर से कोल और इलीगली सर्कमवेंटिंग द सैंक्शंस पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट सच ट्रेड, ठीक है। तो इसका ट्रेड कर रहे हैं ये। और सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी बोला है कि ग्रेजुअली इंक्रीज दिस सीवियरिटी ऑफ द सैंक्शन ऑन नॉर्थ कोरिया इन एन एफर्ट टू कट ऑफ द फंडिंग फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो भी फंडिंग कहीं से भी मिल रही है उसको बंद करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी एडिटोरियल ही हैं, तो राम टेम्पल से रिलेटेड हैं, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इन द वैली, तो सबसे पहला ये आर्टिकल है कि अभी 1 साल हुआ है जम्मू कश्मीर को हमने चेंज किया है। रिस्टोरिंग राइट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पीपल्स वॉइस आर की टू रोड अहेड। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एनडीए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 जो था उसको विड्रॉ करके स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर से मतलब एब्रोगेट करके उसको बाइफिकेट कर दिया गया था। स्टेट से वो 2 यूटीज़ में बन गया था एंड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से फिर से स्टेट बन सकता है, लेकिन ऐसा टर्निंग बैक नहीं होगा कि वहाँ पे दोबारा से आर्टिकल 370 लागू हो जाए, क्योंकि ये बीजेपी की काफ़ी टाइम से लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल प्रॉमिस था कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ इंटीग्रेट करना है, तो वो किया। बाय ऑल अकाउंट्स जो मूव था ये काफ़ी सारे मतलब पूरी कंट्री से चाहे सपोर्ट ना मिला हो अक्रॉस द कंट्री, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, कोई भी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर कोई सेंटर्स मूव को किसी भी रीजनल पार्टी ने, चाहे वो आउटसाइड जेके हो, उन्होंने क्या प्रोटेस्ट नहीं किया इसलिए। एंड इन द पास्ट ईयर देयर हैज़ बीन नो विजिबल आउटपोरिंग ऑफ प्रोटेस्ट, कोई भी वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है 1 साल के अंदर, कोई भी मेजर मिलिटेंट स्ट्राइक्स नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब 7 डिकेड की जो ओल्ड हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो परेशानियाँ थी, वो रिवोक करने से इसको रिजॉल्व हो गई, है ना, ये ऐसा नहीं है। और ना ही वहाँ के लोगों ने ये जो चेंजेस हैं जो उन पे इम्पोज किए गए थे उनको एक्सेप्ट किया है। द रियलिटी इज़ दे हैव नॉट येट बीन अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो उनको अभी भी मतलब अपने को अलाउ करने का जो राइट है वो नहीं मिला है। थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नेंस इंडीड व्हाट बिगेन एज डिपार्चर फ्रॉम डेमोक्रेटिक नॉर्म। तो ये चीज़ है क्योंकि उनके राइट्स वहाँ पे उनको नहीं मिले। इवन जो पॉलिटिकल लीडर्स है, इवन बीजेपी के जो ओन अलाइज है, तो वहाँ पे भी मतलब उनके द्वारा इनको राइट्स नहीं मिले हैं। दूसरी ओर क्या है, जो इम्प्रिजनमेंट है, चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी को मतलब क्या किया है, मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी डिटेंशन में रखा हुआ था। और प्रेस पे कर्ब्स लगाए हुए हैं ना, प्रेस जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको बार बार पुलिस स्टेशन बुला के हैरेस किया जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट वहाँ पे डीपन हुआ है, काफ़ी बढ़ गया है डिस्ट्रस्ट। वाइल मैनी लीडर्स हैव बीन
रिलीज सिंस द डिटेंशन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, जिनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जो कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया गया था 3 महीने के लिए और। तो ये सारे डिटेंशन वहाँ पे हैं। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगस्त 5 को क्या था, जो लॉकडाउन था वहाँ था 2019 में ही लग गया था, और अभी जो है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये लगा है। और काफ़ी सारी जो 2G है, मतलब ये अच्छा मूव है कि चलो वो रिस्टोर हुआ है वहाँ पे, लेकिन आप 2G में क्या ही कर लेगा इंसान, है ना। 2G में एक आप सिंपल सा PDF भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो ये जो है unavailability of high speed internet has made life and work difficult for businessmen who need to communicate with partners outside the state। तो वहाँ पे इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, चाहे वो जॉब के लिए अप्लाई करना हो, कॉलेज सीट्स के लिए, या फिर जो अपने डाउनलोड करनी हो कुछ इन्फॉर्मेशन इस पैंडमिक के दौरान। तो स्टूडेंट्स टू हैव सफर्ड एंड देयर इज़ एन एयर ऑफ अनसर्टेनिटी। मिलिटेंसी कंटिन्यूज, लोकल यंग मैन आर ईजी रिक्रूट्स। अभी भी मतलब ऐसा है कि मिलिटेंसी कंटिन्यू है, लेकिन वो पता नहीं लग पा रही है, और लोग बातें एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, थॉट्स वगैरह, क्योंकि सारी चीज़ों पर रोक लगाई हुई है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोकल यंग मैन को अभी भी रिक्रूट किया जा रहा है। और जो ये परमानेंट रेजिडेंस था 35A के तहत ये डिफ़ाइन किया गया था, तो इसमें भी गवर्नमेंट को मतलब अभी अनक्लियर और कुछ भी रोड मैप इसमें नहीं दिया गया है। तो ये यहाँ पे यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट एक्सपीडिएट द रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन JNK एंड मस्ट बी रिलीज महबूबा मुफ्ती। और जो भी डिटेंशन में है, जो लीडर्स हैं, उनको रिलीज करना चाहिए। सारी फ्रीडम्स जो है, जितनी भी स्वतंत्रता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको भी रिस्टोर किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग राइट टू फ्री स्पीच विच इन दिस डे एंड एज इंक्लूड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। तो एक्सेस टू द इंटरनेट भी है, 4G का रिस्टोरेशन वहाँ पे होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट मस्ट सेट द स्टेज फॉर पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे एडिटोरियल था, यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि राम आई विल नॉट फाइंड यू देयर। तो ये प्रताप भानु मेहता जी का आर्टिकल, यहाँ पे जो भी मैं आर्टिकल पढ़ाई हूँ सारे ऑथर से रिलेटेड है, जो भी ऑथर ने व्यू रखे हैं वो सारे हैं। दिस टेम्पल इज़ द फर्स्ट रियल कोलोनियल ऑफ हिंदुज़म बाय पॉलिटिकल पावर, आई फील चेंज लाइक नेवर बिफोर। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला हुआ है कि राम को मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, एंड यू वर रेडियंट एंड इंटीमेट प्रेजेंस इन माई लाइफ। ये सारे इन्होंने अपने बताया है कि यू वर द वर्च्यूज़, यू वर कंपैशन एंड डिविनेशन, योर नेम वॉज अटर्ड इन द एंग्विश ऑफ सफरिंग, है ना। जब सफ़र करते थे, एस्केटेसी ऑफ लिबरेशन, तब आपका नाम लिया जाता है। आप हाउस होल्डर थे, सन है, ब्रदर है, डिसिपल है, फ्रेंड है, एंड यू वर द किंग बट ऑल्सो द रिनाउंसर, एंड यू वर धर्मा, यू वर ओकेजनली क्रूअल एंड अनजस्ट बट योर एंग्विश सीम्स टू रिकॉग्नाइज योर ओन क्रिएलिटी, यू वर डिवाइन बट योर इक्वेशन व ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि दोज हु विक्ड वॉर इन योर नेम विल कॉन्सिक्रेट योर टेम्पल एट अयोध्या। ठीक है, तो कॉन्सिक्रेट मतलब क्या होता है कि मतलब पवित्रीकरण कर रहे हैं वो, जिस मतलब आपके नाम पे युद्ध छिड़ा है, और वो ही अभी क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग दिस एज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ डिवोशन टू यू, कि यही एक अल्टीमेट एक्ट है डिवोशन का। काफ़ी ज़्यादा इसको बिल्कुल वो कर रहे हैं ना, हाईलाइट। द अल्टीमेट ऑप्शंस टू योर सॉवरेंटी, दे आर दे रिक्लेमिंग हॉलोड ग्राउंड। एंड वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, कैथरेटिक ओवरकमिंग ऑफ हिंदू ह्यूमिलिएशन। ठीक है, कैथरेटिक मतलब क्या होता है, कैथरेटिक मतलब कि भावनात्मक एक अनुभव वो बता रहे हैं। नार्सिसिज्म आपने सुना होगा कि नार्सिसिज्म मतलब ये होता है कि हैबिट ऑफ एडमायरिंग योर सेल्फ टू मच, कि आपको अपने स्वयं की जो प्रशंसा है वो बहुत अधिक, मतलब प्रशंसा करने का आपका स्वभाव हो, आप अपनी सेल्फ प्रेजिंग आप कर रहे हो ज़्यादा, तो ये होता है। एंड दे आर डिस्क्राइबिंग दिस एज अ न्यू रेनेसांस फॉर राम राज्य का एक नया पुनर्जागरण ये हो रहा है। कम्युनिटी यूनाइटेड इन स्ट्रेंथ फुल ऑफ न्यू फाउंड प्राइड, इट विल बी सेड सीक्रेटली दिस इज रिस्टोरिंग होलनेस टू अ ब्रोकन कल्चर। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि जो टेम्पल है ना, यू नो अ टेम्पल टू यू इज़ डेंजरस और सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या होता है, क्योंकि जब हमें पता है कि आपका मतलब ट्रू मीनिंग क्या है, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब अनावश्यक है, नॉट नीडेड, एंड डेंजरस इफ़ वी एरोगेंटली एम्यूलेट यू। तो वाल्मीकि ने भी डिस्क्राइब किया था, मून अमंगस्ट मैन, नर चंद्रमा, योर ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल कुड बी सी राइट थ्रू यू, ही हैड द मून ब्लेमिशेज इन माइंड। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है, चाहे मतलब जो भी सारे डिवोटीज़ हैं, तुलसी, गांधी और मधुसूदन सरस्वती, तो इन्होंने तो कभी भी, इनको कभी फील नहीं हुआ कि एक टेम्पल को डिस्कवर किया जाए, टेम्पल बनाया जाए, है ना। एंड बट आज के टाइम पे कॉन्सक्रेटिंग अ हायर प्रिंसिपल शुद्ध ब्रह्म प्रताप
Rama as the first line of Nama Ramayana goes, the purest Brahmana. तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है. So the temple is dangerous or unnecessary. You know this temple is founded on something akin to an act of terrorism, the raising down of mosque. You know this temple is not a product of pity. मतलब इनका यहाँ पे ये कहना है briefly, कई मतलब किसी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज होते हैं, तो वो किसी आर्टिकल्स को किसी उससे भी ले सकते हैं. तो इसमें ऑथर का ये कहना है कि यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि जो राम टेम्पल है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका पास्ट जो था वो काफ़ी वायलेंट था, मतलब काफ़ी ज़्यादा राइट्स उसमें हुए थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा जाने गई थी. तो इस वजह से इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट ऐसे नहीं करना चाहिए. एंड बोथ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल हु स्पीक इन योर नेम एंड द ब्लड पावर एंड इंटिमिडेशन दे हैव ऑन देयर हैंड्स. तो मतलब अभी लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एग्रेशन, मतलब एक एंगर के साथ बिल्कुल अहंकार उनके मन में होता है, और वो तब क्या बोलते हैं, जय श्री राम का प्रेज करते हैं, है ना. तो ये उनके हाथों में है ये. एंड आई अंडरस्टैंड दैट सो मैनी ऑफ माई हिंदूज विल एक्सपीरियंस दिस इज़ अ ग्रेट कैथरिसिस एज द वेट ऑफ हिस्ट्री बीइंग लिफ्टेड. तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि दिस टेम्पल इज़ द फर्स्ट रियल कोलोनिज्म ऑफ हिंदुज़म बाय पॉलिटिकल पावर. तो ये पॉलिटिकल पावर के थ्रू ये बनाया जा रहा है. तो बस अभी मैं इतना ही डिस्कस करती हूँ. थैंक यू. ऑलमोस्ट हो गई है डन. ये स्टेप एट अ टाइम जो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से ही रिलेटेड है कि एज स्पार्क्ड मच होप बट इट्स टू अर्ली टू प्रोनाउंस विक्ट्री अगेंस्ट द कोरोना वायरस. तो यहाँ पे ये है कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब